पहले सेशन में हमने समझा था कि हम मतलब इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे पहले सेशन में हम लोग कि हम लोग सुख तो ढूंढ रहे हैं बट सुख ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर। इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। सुख ढूंढने के लिए पता नहीं कितने कार्य कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष ये निकला था कि ढूंढ तो रहे हैं लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसको सही जगह कहाँ पर है उसके बारे में हम पिछले वाले सेशन में थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जगह पहले पता करने से पहले वो जगह किनकी है पहले उनके बारे में पता करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं उनके बारे में। क्योंकि लोग बोलते हैं अरे भगवान को आपने देखा है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर पिछले वाले सेशन में हमने समझा था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान हमारे हिसाब से नहीं एग्जिस्ट करते हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी नजरों में होने चाहिए भगवान, हम जब चाहें हमारे पास होने चाहिए, है नहीं। वो नहीं, ऐसे नहीं काम करता भगवान का विज्ञान। और उसमें हमने और भी चीजें समझी थी कि भगवान का अस्तित्व होने के साथ साथ भगवान हमारे जीवन में कैसे हम समझ पाएंगे उनको, तो वो पिछले वाले सेशन में हमने समझा था कि कैसे हमें लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। हमारे पास प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, नहीं तो हम लोगों को आंसर नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमने समझा था कि भगवान को समझने का सही तरीका क्या है ना, क्योंकि हम लोग गलत तरीके से भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर समस्या थी। तो सही तरीका हमने पिछले वाले सेशन में समझा कि सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि भगवान को शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों में जैसा बताया गया है, भगवत गीता भागवतम, ये जो शास्त्र हैं भगवत गीता भागवतम, ये सारे शास्त्रों के सार हैं। क्योंकि वैसे तो 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, है ना, 18 पुराण है, इतने पढ़ने में ही समय निकल जाएगा किसी के पास इतना समय नहीं है कि नहीं। अपने बिजनेस से कहाँ समय निकलता है इतना। तो जो भी समय है केवल इतना भी कर सके, थोड़ा थोड़ा। अब देखेंगे इतना भी नहीं समय निकाल पाते लोग, है ना, उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। तो इन शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जब हम समझेंगे, उसमें जो तरीका बताया गया है, हमने पिछली बार एग्जाम्पल भी दिया था कि लीटर नापने के लिए कुछ लिक्विड के लिए लीटर यूज किया जाता है और मीटर यूज किया जाता है किसी लेंथ को नापने के लिए, है ना। कपड़ा नापना हो तो मीटर का यूज किया जाता है। उसी तरीके से भगवान को अगर हमें रियलाइज करना है अपने जीवन में, तो प्रमाणित गुरु के माध्यम से शास्त्रों में जो तरीका बताया गया है वो तरीके से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका यही है। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने लिए कोई कठिन रास्ता थोड़ी बताएं। हाँ देख, भगवान ने अपने तक आने के लिए एक सिंपल तरीका बताया गया है, जप करना और उनके जो ग्रंथ है उनकी लीलाओं को सुनना, बस ये 2 तरीके। इन्हीं से यहाँ से प्रारंभ होती है सारी कहानी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जब प्रेम के लेवल पर जब करते करते लीलाओं को ईश्वर सुनते सुनते भगवान के बारे में, तो जब प्रेम के लेवल पर जब हम पहुंच जाते हैं तब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे है नहीं। उससे पहले हमको इतना हमें अपने जीवन में भजन तो करना पड़ेगा, है कि मतलब वो प्रेम। क्योंकि प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम अपने हृदय में सब कुछ कर रहे हैं। प्रेम का मतलब है कुछ प्रैक्टिकल सेवा भगवान की, इसको बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, एक पत्नी थी, मैंने एग्जाम्पल शायद बताया था आपको, है ना। उसके पति आए ऑफिस से मेहनत करके आए और उसकी पत्नी बोल रही है उनको, गेट खोला उन्होंने, आई लव यू। तो पति बोले बहुत अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा पानी चाहिए तो पत्नी बोलती है नहीं ये नहीं मैं कर सकती। तो वो प्रेम यहाँ कहाँ हुआ? ये तो थ्योरेटिकल प्रेम है ना। प्रेम का मतलब प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, कुछ सेवा भी होनी चाहिए। तो वो सेवा जब हम करते हैं प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो ये मन चीट कर लेगा, मन बोलेगा हाँ मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, हो सकता है हम और कुछ कार्य करते हैं, है ना। तो प्रमाणिक गुरु क्या बोलेगा, वो चेक करके बताएगा, देखो ये अभी आपका मन बोल रहा है, ये आपकी सेवा नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पे यहीं से सरेंडर प्रारंभ होता है। सरेंडर के बगैर भक्ति नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये। तो उससे पहले गुरु को, इसीलिए आप देखो गुरु का शरणागत, लेकिन गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए झोला छाप। गुरु जो शास्त्रों में उसकी योग्यताएं बताई गई हैं वैसा गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए।
ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे तो फिर ये सारा ज्ञान भगवत गीता का फिर हमारे हृदय में ये समझ में आता, नहीं तो ये ज्ञान भी नहीं समझ में आता ना, इतना आसान नहीं होता भगवान ये ज्ञान। तो वो हमने पिछले सेशन में समझा कि किस तरीके से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये जप करना है, यहीं से सारी चीजें प्रारंभ होती हैं। आप देखो जीवन में किसी भी व्यक्ति से जब भी हम प्रेम उत्पन्न होता है तो कैसे होता है, मान लो कोई जैसे मान लो मैं आपको वर्स्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे लविंग अफेयर्स होते हैं। तो लविंग अफेयर्स जब होते हैं उससे पहले उनके बीच में कोई रिलेशन होता है, कोई प्रेम होता है? कुछ नहीं होता है नहीं। जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं उससे पहले वो कुछ प्रेम नहीं होता है कि नहीं। जब मिलते हैं, बात करते हैं 2 दिन 3 दिन और एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के में जानना हुआ, मतलब उन एक दूसरे की लीलाओं को सुनना हुआ है कि नहीं, एक दूसरे के बारे में जानना हुआ। और जैसे जैसे वो घनिष्ठता बढ़ती जाती है आप देखो वो प्रेम बढ़ता जाता है। वही सेम चीजें भगवान के प्रति करना है, कोई अलग थोड़ी करना है। वही चीजें, क्योंकि अभी हमने भगवान के बारे में जाना नहीं, तो धीरे धीरे हम वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वही ज्ञान धीरे धीरे जब हम प्राप्त करेंगे तो उन्हीं के बारे में सुनने को अच्छा लगेगा हमको, उनके बारे में और सुनने का अच्छा लगेगा, उनकी लीलाओं को और स्मरण करने का मन करेगा। तो ये तरीका, बट ये भगवान के प्रति क्यों इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे है कि नहीं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रकट होता है तो बड़ा जल्दी होता है, लेकिन भगवान अभी प्रकट भी हो जाए तो फिर तो भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ये तरीका था जो हमने पिछले सेशन में प्रैक्टिकली डिस्कस किया, और जो लोग जो डिफरेंट तरीके के प्रश्न उठाते हैं वो हमने आंसर किए पिछले वाले सेशन में। आज अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है, हमें वो जगह चाहिए जहां पर हमेशा के लिए प्रेम मिल सकता है, हमेशा के लिए खुशी मिल सकती है। वो जगह किन की है उनके बारे में हमने पिछली बार सेशन में डिस्कस किया। अब वो जगह किसकी है वो आगे आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, वो जगह के बारे में। उस इस भौतिक जगह, ये तो भौतिक संसार है, उस संसार के बारे में, आध्यात्मिक संसार की क्या क्वालिटीज हैं उनके बारे में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने ये समझ लिया, हाँ ठीक है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त करने का ये तरीका है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भगवान है कौन है। अभी तक हमने ये तो डिस्कस नहीं किया, हमने ये डिस्कस किया भगवान है और भगवान को इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भगवान है कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। हमने पिछले सेशन में ये भी समझा भगवान एक व्यक्ति है, ये भी समझा। अब वो व्यक्ति कौन है ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर रहती है तो फिर पता चला कि अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं है कि नहीं। तो इसलिए पहले क्लियर होना चाहिए भगवान कौन है। तो आज के सेशन में एक है या अनेक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को ही भगवान समझने लगते हैं। जैसे मान लो कैबिनेट मिनिस्टर को कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर मानने लगे, तो फिर ये तो गलत हुआ ना, है ना। तो उस प्राइम मिनिस्टर का रोल कैबिनेट मिनिस्टर तो निभा नहीं सकता ना। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि हम किसी और का भजन है ना, हमें पता ही नहीं कि किन भगवान का भजन करना है, तो जब करते समय उन हमारे पहले से जो कंसेप्शन है उन्हीं का ध्यान आ रहा है तो वहां पहुंच जाएंगे। भगवत गीता में बोलते हैं ना भगवान कि जिन जिन व्यक्तियों का स्मरण करेंगे हम वैसे वैसे लोग को प्राप्त हो जाएंगे है कि नहीं। तो ये इसलिए पहले यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि भगवान कौन है। और ये जो आज का सेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है समझना। इसके बारे में भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जानना, ये जान पाना कि कौन व्यक्ति भगवान है, ये पता लगाने में बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत साले नहीं, बहुत जन्म लग जाते हैं। इवन सो कॉल्ड योगी लोग भी नहीं समझ पाते, इतना तपस्या करने के बावजूद भी नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है ना। इसलिए ये बहुत सब्जेक्ट मैटर है। तो आइए समझते हैं अनेक शास्त्र क्यों हैं, ये भी हम समझेंगे कि अगर भगवान एक हैं तो इतने शास्त्रों की जरूरत क्यों है कि नहीं। लोग प्रश्न उठाते हैं ना, भाई इतने शास्त्र क्यों है, इस्लाम रिलीजन क्यों है,
है ना, क्रिश्चियन रिलीजन क्यों है, ये सनातन धर्म क्यों है नहीं, और सब अपने अपने हिसाब से फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और देवी देवता कौन है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे, उसमें अंतर है ना, जिससे कि हमको पता चल जाए, जिससे कि हम कंफ्यूजन में ना रहे, है ना। आप देखो, जब मैथमेटिक्स में आप देखते हैं, जब आपने मैथ पढ़ा होगा, तो अगर छोटी सी एरर आ गई उसमें फर्स्ट स्टेप में, तो फाइनली जो सॉल्यूशन होएगा उसमें वो कभी आंसर करेक्ट नहीं होएगा है ना। इसलिए इसलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला हमने पिछले सेशन में समझ लिया था, साकार या निराकार। भगवान एक लाइट नहीं है, भगवान एक एनर्जी नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। उनकी वजह से वो अपनी अपनी शक्ति के माध्यम से पूरे संसार में व्याप्त है। उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और विभिन्न शास्त्र क्यों हैं, सार सदा वही रहता है। तो ये भी हम समझेंगे, विभिन्न शास्त्र विभिन्न। आप देखते हैं कि आप देखो सिंपल, अब पहले इसी प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं कि इतने शास्त्र क्यों हैं अगर भगवान एक है, ठीक है ना। अब आप देखो मैथमेटिक्स, है ना, अगर हम किसी बच्चे से पूछें, है ना, ये मान लो छोटा बच्चा है, प्राइमरी या यूकेजी या फिर फर्स्ट क्लास में है, उससे हम पूछें 5 - 2, तो तुरंत बता देगा 5 - 2 = 3। और उससे पूछे 2 - 5, बोलेगा सर जी इट इज आउट ऑफ सिलेबस ऑफ माइंड है ना, बोलेगा मेरे सिलेबस से बाहर है, ये नहीं होता। कभी 2 में से 5 घटाए जाते हैं क्या है कि नहीं? लेकिन अगर यही थोड़ा सा क्लास 7 8 में कोई बच्चा हो, उससे पूछे 2 - 5, तो तुरंत आंसर देगा -3, क्योंकि उसने नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ रखे है कि नहीं। वो उस छोटे बच्चे ने नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े नहीं, तो उसके सिलेबस से बाहर है। लेकिन इसने पढ़ रखा है, इसलिए उसने तुरंत आंसर दिया 2 - 5 = -3। तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग में है। लेकिन अगर इसी व्यक्ति से पूछे हम अल्फा प्लस बीटा, है ना, या फिर एलजेब्रा के बारे में पूछें, है ना, x × x = तो बोलेगा ये कोई मैथ है x × x क्या, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन यही 10th क्लास के बच्चे से पूछे, बोले x × x = x², है कि नहीं। तो क्या डिफरेंस रहा, हम एक ही चीज पूछ रहे हैं, डिफरेंस ये है कि व्यक्ति की योग्यता अलग अलग है ना, इसलिए वो व्यक्ति आंसर नहीं दे पा। इसलिए जो ऐसा नहीं किया जा सकता कि क्लास 1 वाले को पीएचडी वाली पढ़ाई पढ़ा देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के लिए, क्लास फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए, उसका जितना अंडरस्टैंडिंग हो उतने लेवल के लिए उसका नॉलेज, उसका सिलेबस डिजाइन किया जाता है, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से संसार में, है ना। तो अब आपको इससे इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है, आप देखो हर लेवल के हिसाब से व्यक्ति के लिए हर अलग अलग सिलेबस होता है। तो डिपेंड किससे पे करता है, व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया जाता है। उसी तरीके से ये शास्त्र भी इसी तरीके से हैं, आप है ना। विभिन्न विभिन्न शास्त्र इस संसार में आप देखो, विभिन्न स्तर के लोग हैं। एज से व्यक्ति नहीं होता कि ज्ञानवान होता है, एज नहीं मैटर करती, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है कि ये व्यक्ति के लिए क्या चीज समझ में आएगी। पर्पज यही है कि अंत तक वो व्यक्ति ये समझ पाए कि परम भगवान को समझ पाए और वहां तक पहुंच पाए, है ना। तो हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जल्दी समझ जाए, यही स्टेटमेंट कि कृष्ण परम भगवान है, यही स्टेटमेंट है कि नहीं। आप देखो एक क्लास में एक ही प्रोफेसर होता है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, एक ही चीज, अलग अलग नहीं पढ़ाता सबको, एक ही चीज पढ़ा रहा होता है, लेकिन समझने वाले व्यक्ति सारे सारे लोगों के मार्क्स अलग अलग आते हैं क्यों आते हैं, प्रोफेसर एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनका लेवल अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, इसकी वजह से। नहीं तो अगर एक सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता तो सबके मार्क्स इक्वल आते,
इक्वल मार्क ना आने का मतलब क्या है कि सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। इसकी वजह से क्या है, अब ऐसा नहीं कि उनके मार्क्स नहीं लाए जा सकते, इक्वल लाए जा सकते हैं अगर उनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से अगर उनको ट्रीट किया जाए तब, है ना। पर्टिकुलर व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से उसको सिलेबस में धीरे धीरे करके वहां पर लिया जाए तो हो सकता है एक समय बाद सबके इक्वल मार्क्स आ जाएंगे, जब इक्वल अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे तब। तो उसी तरीके से शास्त्रों को ऐसे डिजाइन किया गया है, हर व्यक्ति के स्तर के हिसाब से डिजाइन किया गया, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, व्यक्ति का वहां पर रहने रहने का सहन क्या है, वहां का तरीका क्या है, वहां के लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से ये धर्म या फिर ये स्क्रिप्चर्स डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आज से 5,000 साल पहले तक तो पूरा ये सनातन धर्म पूरे संसार में सनातन संस्कृति ही व्याप्त थी, तो उस समय यही चलता था। लेकिन जब समय के साथ कलयुग प्रारंभ हुआ तो फिर धीरे धीरे करके ये संस्कृति खत्म होती रही। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को ये समझाने के लिए फिर क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म, ये रिलीजन फिर धीरे धीरे, जैसे आप देखेंगे अर्जुन को भगवत गीता 5,000 साल पहले सुनाई भगवान कृष्ण ने। लेकिन ये भगवत गीता का ज्ञान केवल 5,000 साल पहले, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्ञान पहले नहीं था। अब भगवत गीता पढ़ेंगे 4th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने, सेम ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य के देवता विवस्वानु को दिया, है ना, यही ज्ञान। तो इसका मतलब ये नहीं ज्ञान पहले से होता नहीं। ज्ञान होता है, जस्ट मीडियम चेंज हो जाता है ना। जैसे आप देखो अभी ज्ञान इस लैपटॉप के माध्यम से सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दिया जा रहा है, पहले हार्ड कॉपी चलती थी, है नहीं, उससे पहले हार्ड कॉपी नहीं थी तो उससे पहले लोगों का माइंड चलता था, इसमें एक बार बोला सब स्टोर हो जाता था, इसलिए लोग पहले श्रुतिधर होते थे 5,000 साल पहले। इसलिए पहले आप देखो 5,000 साल पहले कोई रिटन सिस्टम नहीं होता, ये रिटन सिस्टम तो अभी जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब ये डेवलप हुआ, है ना। लोगों की और भी मेमोरी कम होने लगी तो ये सॉफ्ट कॉपी आ गई, है कि। और भी हो सकता है कुछ समय बाद कुछ मीडियम और चेंज हो जाए। है, लेकिन ज्ञान वही है, ज्ञान नहीं चेंज होता, है ना। तो 5,000 साल पहले वही ज्ञान जो लोगों तक धीरे धीरे क्या हुआ, वो नष्ट हो गया, तो इसलिए भगवान ने दोबारा रिवाइव कर दिया वही ज्ञान अर्जुन के माध्यम से। और बौद्ध धर्म आज से 3700 साल पहले भगवान बुद्ध आए और उन्होंने ज्ञान दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने किया। और 2000 साल पहले ईसा मसीह ने उन लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, वहां पर जो एनवायरनमेंट था वहां के लोगों के लिए वो रिलीजन डेवलप किया, वहां के लोगों के लिए वो लॉज बनाए, और वो कैसे बनाए वो अभी डिस्कस करेंगे। और मोहम्मद पैगंबर 1300 साल पहले आए, उन्होंने रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वो धर्म बनाया जिसको हम बाइबल बोलते हैं, या फिर जो सनातन धर्म अनादिकाल से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ये वैदिक स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है हमारे पास। सारे ज्ञान यहीं से आता है और अलग से कहीं नहीं आता, बट टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या किया जाता है, लोगों के हिसाब से उसको बताया जाता है बस। तो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो ज्ञान को समझने और आत्मसात करने की योग्यता के आधार पर, तो योग्यता के आधार पर ये शास्त्र बनाए जाते हैं, है ना। कठिन समझकर लोग इसको रिजेक्ट ना करें, इसलिए विभिन्न स्तर के लोगों के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर्स बनाए जाते हैं। अभी एक एग्जांपल देंगे हम, जीव को क्रम से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायता के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर जीवात्मा के लिए स्कोप हो, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं हर जीवात्मा की, इसलिए भगवान ये नहीं कर सकते कि यस जीवात्मा के लिए नहीं दिया। तो भगवान ने जो धर्म बनाया है, इतना वास्ट रिलीजन बनाया है, ये शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र प्रोवाइड किए हैं, वो हर जीवात्मा के हिसाब से बताएगा। एक्चुअली आप देखेंगे हर जीवात्मा के लिए स्कोप है। बट धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट करने के लिए, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, जैसे मान लो जैसे 10th की पढ़ाई है,
अभी अभी क्या है, जनरल सिस्टम ये है कि पहले व्यक्ति फर्स्ट में जाए, फिर सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, फोर्थ में जाए, फिर फिफ्थ, है ना, सेवेंथ, एट, नाइन, फिर 10, है ना। ये जनरल सिस्टम है, जनरल लोगों के लिए ये सिस्टम है कि वो ऐसे ऐसे पास करते हुए जाए और 10 तक पढ़ते पढ़ते कुछ तो सीख जाएगा एटलीस्ट, है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति इसी प्रोसीजर से जाएगा तभी वो 10th की पढ़ाई कर पाएगा, ऐसा भी नहीं। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो 10th तक की पढ़ाई 1-2 साल में भी कर सकता है, कोई अलग बात थोड़ी है उसके लिए, है कि नहीं। बट जनरल सिस्टम ये है कि जनरल लोगों के लिए इस तरीके से ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्सेप्शनल हर कोई नहीं होते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि ये भी तरीका, जो व्यक्ति क्वालिफाइड है वो हाँ तुरंत कर सकता है। तो इस हिसाब से, इसलिए ये स्क्रिप्चर्स को ऐसे नहीं बनाया जाता कि 10th क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी, ऐसे नहीं होता। जिनकी जो एबिलिटी है उसको तुरंत वो चीज दी जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें ये नहीं होता कि हर किसी व्यक्ति को एक ही उसमें चला रहे नहीं, पर्टिकुलर व्यक्ति की पर्टिकुलर स्पीड होती है, इसलिए पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर तरीके से गाइडेंस दिया जाता है। अब आप देखेंगे, आप देखो, अब आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। विभिन्न धर्मों शास्त्रों में समानताएं भी हैं। जैसे क्या समानता है, जैसे सभी धर्मों शास्त्रों का प्रमुख सिद्धांत एक जैसा ही, सारे धर्मों में आप देखेंगे, कोई रिलीजन हो, कोई रिलीजन ये नहीं बोलता कि भगवान है नहीं, हर धर्म बोलते हैं भगवान एक है और उनकी सेवा करो। कोई भी रिलीजन उठा लो, क्रिश्चियनिटी उठा लो, बौद्ध धर्म उठा लो, चाहे कुरान उठा लो, सनातन धर्म उठा लो, हर धर्म यही बताता है। और उनके संबंध बताता है, भगवान एक है और हम सब उनकी संतान है, यही सब सारे धर्म बताते हैं। अब हो सकता है आगे आने वाले उनके स्प्रेड करने वाले लोग उसमें अगर गड़बड़ ना करें, है नहीं, तो हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि आजकल प्रोपोगेट करने वाले लोग क्या करते हैं, धर्म को इस्तेमाल करके संसार पर शासन करना चाहते हैं। ये क्या कर देती है, उस धर्म को करप्ट कर देती है, क्योंकि फिर वो रिलीजन, वो वहां के जो धर्म है वो फिर रह नहीं जाता, वो फिर अब उसको इस्तेमाल करता है। और फिर क्या होता है, ये पार्टीज ये सब कैसे बनती है, इसी तरीके से आप तो गलत तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है। उस संबंध को पुनः स्थापित कैसे करें, ये शास्त्र, ये हर हर रिलीजन बताता है, लेकिन स्तर के हिसाब से। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बताए जाते हैं, तो हर शास्त्रों में बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब केवल क्या करें, निवृत्ति मतलब परहेज क्या करें डूज एंड डोंट्स। भगवान से अपने संबंध का अनुभव कैसे करें, उसके प्रेम करके, तो वो प्रेम के बारे में बताया गया। आप देखो सारे रिलीजन बोलते हैं कि भगवान से प्रेम करें, है नहीं। अब वो अलग बात है कि हो सकता है कि कुछ रिलीजन में कि भगवान के प्रोस्पेक्टिव को थोड़ा सा उतना नहीं बताया गया, वो उसका पर्पस है क्यों नहीं बताया गया, है नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। आप देखो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं क्यों क्यों इतने रिलीजन्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दाउ शेल नॉट किल, ये बाइबल का कमेंडमेंट है, 10th कमांडमेंट बाइबल का। बाइबल में बताया जा रहा है कि आप हत्या मत करो, हत्या मत करो। अब लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट क्या कर लिया कि हत्या किसकी मत करो, जानवरों की मनुष्यों की मत हत्या करो, जानवरों की कर सकते हैं लोगों ने इस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर दिया। लेकिन कमांडमेंट ये है कि हत्या मत करो, हत्या मत करो मतलब किसी की हत्या मत करो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, है ना। तो ये आप सोचो, ये स्टेटमेंट किन को बोलेंगे। सपोज करो आप, है ना, आप स्मोक नहीं करते और मैं बोलूं आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो ये कोई बात हुई, है नहीं, कुछ बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो कोई व्यक्ति स्मोक करता ही नहीं उसको क्यों बोला जाएगा स्मोक ना करें। तो ये कमांड, ये किन को बोला जाएगा कि आप हत्या मत करो, वो ऐसे लोगों को बोला जाएगा ना जो पहले से हत्या करते हैं। इसका मतलब ये ऑडियंस कैसी है कि ये लोग पहले से ही मांस वगैरह खाते हैं लोग, जानवरों का या उनका,
तो उनके लिए बोला जा रहा है भाई आप एटलीस्ट इतना तो मत करो कि कुछ तो एटलीस्ट, है ना, मांस तो मत खाओ, है ना। अब इनको ये बोले कि आप भगवान से प्रेम करो, भगवान के नामों का जप करो, है ना। तो हो सकता है पहले इतना तो करो, इतना तो छोड़ो धीरे धीरे करके, है ना। एकदम सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए तो ये जो रिलीजन है बेसिकली इनको ये छोटा सा चीजें बताई गई। और आप देखेंगे यहाँ पर कुरान में बताया गया है दाउ शैल नॉट हैव सेक्स विद योर मदर एंड सिस्टर। ये कुरान में बताया गया 4th सूरा वर्स 23 to 24। तो ये बताइए ये कौन सी ऑडियंस है, मतलब वो पहले से अपनी मदर और सिस्टर के साथ रिलेशन रखते हैं, वो इतनी डिग्रेडेड समाज है, उसको पहले ये बताया जा रहा है एटलीस्ट इतना तो मत करो। इसलिए आप देखेंगे उनमें अब क्या रिलीजन है कि उनमें अब एक फैमिली में मतलब पर्टिकुलर एक माँ के जो बच्चे उनमें नहीं मैरिज होगा, लेकिन एक माँ के दूसरे जैसे चाचा ताऊ उनमें हो जाता है मैरिज। तो वो उनके लिए इतना भी बनाया गया कि एटलीस्ट इतना तो करो तब तो प्यूरिफिकेशन होएगा। मोमडन में तो अपने भतीजी मतलब हाँ मामे से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते। उसमें केवल अब इतना रूल है, पहले तो ये भी नहीं था। जब मोहम्मद साहब आए तो उससे पहले ये लोग, इनका कोई रूल ही नहीं था, है ना। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने ये रूल बनाया। उन्होंने रूल क्या बनाया, बुला रहे हैं उन्होंने रूल क्या बनाया कि आप अपनी मदर और सिस्टर के साथ तो संबंध रखो, है ना, तब तो कुछ प्यूरिफिकेशन होएगा, है ना। अब ऐसे व्यक्तियों को आप क्या बताओगे, है ना, ऐसे व्यक्तियों को क्या आप आगे भक्ति बता पाओगे? नहीं, पहले इतना तो करना सीखो। और भगवत गीता में आप देखो क्या बताया जा रहा है, हमारे स्क्रिप्ट इन सनातन धर्म में भी ये सारी चीजें रेगुलेट करने के लिए बताई गई, वहीं से ये सारी चीजें डेवलप की गई। अब देखो शास्त्रों में बताया नहीं गया कि अमावस्या जो मांस खाना चाहता है तो उसके लिए ऐसे प्रोविजन बनाया गया है कि धीरे धीरे करके वो छोड़ दे। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति चैन स्मोकर मतलब दिन भर स्मोकिंग करता है, उससे बोलो आप एक दिन में छोड़ दो पूरा, वो बोलेगा मैं आपकी बात नहीं मान सकता, देखो है ना, उसे तलब लगेगी, वो कहां से छोड़ पाएगा। लेकिन उसको इतना बोला जाए कि हाँ एक काम कर सकते हो, ठीक है आप पियो कोई दिक्कत नहीं, आप 24 सिगरेट पीते हो, आप 23 पियो बस। तो हो सकता है वो हमारी बात मानना प्रारंभ कर, है ना। लेकिन अगर उससे बोलेंगे सबकी सब छोड़ दो तो हो सकता है वो आपकी ये बात माना। इसलिए इस तरीके से शास्त्रों में ये प्रोविजन बनाए गए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोविजन बनाया गया इसका मतलब लोग फायदा उठाते हैं इसका। देखो लोग बोलते हैं शास्त्रों में बताया गया ना मांस खाना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि किस उद्देश्य से बताया गया, उसको अगर डिटेल में समझेंगे तब पता चलता है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में क्या बताया गया, आई एम गिविंग यू कंप्लीट नॉलेज बियॉन्ड विच देयर इज नथिंग मोर टू बी नोन। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं इसके बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता अर्जुन। इसलिए आप देखो हमारे शास्त्रों में जो हायर अंडरस्टैंडिंग वाले उनके लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स से भक्ति प्रारंभ होती है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो गैम्बलिंग, है ना, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 धर्म के नियम है। आप सोचो ये जो भक्ति का स्टैंडर्ड कैसे लेवल की ऑडियंस है, ये किस ऑडियंस के लिए बताया जा रहा है ना। मतलब ये पहले से मांस भी नहीं खा रहे, है ना, इलिसिट रिलेशनशिप भी नहीं रख रहे, है ना, अपनी माँ और सिस्टर की तो बात छोड़ ही दी है नहीं। मतलब कितना हायर स्टैंडर्ड है। तो ये जो रिलीजन है सनातन धर्म, ये बहुत हायर स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए बोला गया है ना। बट पहुंचना अल्टीमेट यहीं पे, बाकी लोगों को भी यहीं तक पहुंचना है। ये नहीं कि वो क्रॉस कर जाएंगे ऐसे कि मांस भी खाते रहेंगे और भगवान को रखते नहीं, ऐसा भी नहीं कर पाए। धीरे जन्म और जन्म लग जाएंगे तब पहुंच पाएंगे इस लेवल पर। तो ये आपको ये प्रश्न का उत्तर मिला कि इतने धर्म क्यों है संसार में। तो उसका सिंपल आंसर है क्योंकि लोगों की समझना, लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल, लोगों का समय
देश और काल के हिसाब से समझने का स्तर अलग अलग है, उसके आधार पर उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इतने शास्त्रों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर शास्त्रों में प्रोविजन इस तरीके से रहता है। बट अल्टीमेटली पहुंचना यहाँ पर है। अब व्यक्ति की समझ में आ जाए तो हो सकता है वो तुरंत ही डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाए, है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जो चैन स्मोकिंग कर रहा हो, अगर उसको बोला जाए कि छोड़ दो तो वो हो सकता है छोड़ भी दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है, जनरली ऐसा देखा जाता है क्या कि बहुत रेयर लोग होते हैं कि वो एक दिन में जो छोड़ पाते, है ना? तो इसके लिए फिर धीरे धीरे वाली प्रोसेस चलाई जाती है कि धीरे धीरे वाली प्रोसेस। बट अगर किसी की समझ में आ जाए तो दोनों तरीके, इसलिए कोई वो नहीं रहता, कोई एक तरीका फिक्स्ड नहीं है कि यही तरीका काम करे। इसलिए रेगुलरली व्यक्ति की मॉनिटरिंग जब होती है तो पता चल जाता है कि रेगुलरली क्या कर रहा है, हो सकता है वो तुरंत अपलिफ्ट हो जाए वहां से। तो इसलिए हर किसी को एक उससे नहीं, डंडे से नहीं हाँक सकते है नहीं? तो यहाँ पर इसलिए शास्त्रों का इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र सिर्फ इसलिए हैं। तो हम जो नॉलेज प्रारंभ कर रहे हैं, हम जो भक्ति करना चाहते हैं, वो सबसे हायर प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप देखोगे ये भक्ति करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाती है। इस संसार में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियंस, फिर मोमडन्स, हिंदू तो बहुत कम, और उनमें भक्ति करने वाले 0.0001% पूरे संसार में, क्योंकि ये भक्ति का स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत हाई है। आप देखो ये 4 नियम का पालन मत करवाओ, बहुत फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपको है कि नहीं? कमी नहीं होगी, क्योंकि लोग अपने हिसाब से भक्ति करना चाहते हैं, है कि नहीं? लोग अपने हिसाब से भक्ति करना चाहते हैं, पर भगवान नहीं मिलेंगे उससे हाँ, थोड़ा सा क्या स्वर्गलोक मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा इंद्र ब्रह्मा बन जाएंगे, और क्या इससे ऊपर नहीं बन पाएंगे, है नहीं? लेकिन भक्ति भक्ति अगर करेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये इतना इतना फायदा है। बट इसका कुछ प्राइस भी पे करना पड़ता है ना? और प्राइस कोई पैसे नहीं देना, प्राइस बस इतना है, ये रूल्स हैं, बस उनको फॉलो करना है ना? बट लोग पैसा दे सकते हैं, रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, है ना? इसलिए रूल्स पैसे भी से भी ज्यादा बढ़े, है नहीं? लोगों से बोलो देखो चाय छोड़ दो, लेकिन पैसे लो, दान कर दो, हम आपको दान कर देंगे, लेकिन चाय की मत बोलो है नहीं? है नहीं? क्यों? क्योंकि लोग अपनी देखो ये सब क्या है, ये सब एक इंद्रिय तृप्ति है। अगर हम थोड़ा सा माइन्यूटली एनालिसिस करें अपनी लाइफ में तो हम पता लगा पाएंगे। देखो जो भी चीज हमें भगवान से दूर कर रही है वो इंद्रिय तृप्ति ही है। वो अगर हमें अभी समझ में नहीं आ रही तो बात अलग है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। चाय पीने को मना क्यों है? अभी बताएंगे। चाय में कैफीन होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा नशा होता है ना? और जहां पर नशा होता है वहां पर हम तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रों में मना किया गया है ना? क्यों? क्योंकि देखो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं वो बोले कि ये छोड़ दो ना, तो छोड़ते हैं ना, है कि नहीं? तभी तो प्रेम माना जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से भगवान ने ये रूल्स और रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए, ना कि इनका क्या हार्म है। हो सकता है इससे मेडिकल इफेक्ट हो, कुछ चीजें शारीरिक लेवल पर कुछ ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ये मेडिसिन की भी की तरह काम कर, जैसे अल्कोहल होता है ना? मेडिसिन में अल्कोहल हल्का मिलाया जाता है मेडिसिन इफेक्ट के लिए, है ना? मिलाया जाता है ना कि मिलाया जाता है, तो वो एक मेडिसिन इफेक्ट काम करता है कि नहीं? लेकिन भक्ति के प्रोस्पेक्टिव से शराब पीना गलत है कि नहीं? तो ये भगवान ने रूल बनाए, वो ये चेक करना चाहते हैं कि व्यक्ति सरेंडर है कि नहीं मेरे प्रति, बस इतना इतना चेक करना चाहते हैं। बात ये नहीं है कि इससे क्या फायदा है, नहीं तो इसके फायदे नुकसान तो आप इस पे डिबेट होती रहेगी लाखों समय तक, और उसके फायदे नुकसान पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकले।
तो भगवान के प्रति कितने सरेंडर हैं, बस ये चेक करने के लिए, ये चीज है ना। इसलिए ये सारी चीजें, और साइंटिफिक तरीके से बहुत सारी चीजें प्रूफ की जा सकती हैं, बट ये है कि देखो साइंस चेंज हो जाती है ना। चाहे अभी साइंस बोलेगी कि हाँ चाय या कॉफी से ये होएगा, 2 साल बाद 15 साल बाद हो सकता है कुछ और बोले कि चाय पीने से ये नुकसान होने वाला है कि नहीं। तो इसलिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का मतलब कोई वो नहीं है, चेंज हो जाती है समय के साथ। अगर शास्त्र के हिसाब से जो बताया गया वो समझे तो ज्यादा, क्योंकि उसकी चीजें चेंज नहीं होती। आप देखो वो जो ज्ञान था पहले वो अभी भी है, आगे भी नहीं चेंज होने वाला। अब हम ये समझते हैं कि देखो लोग भगवान के पास कैसे जाते हैं, उसके भी अलग अलग स्तर हैं। देखो परम पिता परमेश्वर के साथ संबंधों के विभिन्न विभिन्न स्तर है। कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं डर के मारे कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए हे भगवान। इसलिए आप देखो डिफरेंट डिफरेंट डेमी गॉड्स इतने सबके पास जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए। या फिर लोग हमने देखे हैं मंदिर में जब लोगों के एग्जाम होते हैं तो मंदिरों में लोगों की संख्या बढ़ जाती है सुबह शाम जाते हैं लोग, स्टूडेंट जाते हैं, पता नहीं क्या प्रार्थना करते हैं हमको पता नहीं बट हमने ये देखा है एग्जाम के टाइम पे मंदिरों में संख्या बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स की स्पेशली तो ये सबसे नीचे लेवल का स्तर है कि डर के मारे जाते हैं कि अरे मेरे जीवन में कुछ हो ना जाए कहीं, इसलिए। तो ये सबसे लोअर लेवल का स्तर है जो कुछ, बट जाते हैं एटलीस्ट, चलो जाते तो हैं, न जाने से तो अच्छा है कुछ लोग वो भी नहीं जाते। उससे उससे थोड़ा उससे हायर प्लेटफॉर्म ये है कि लोग डर के नहीं, हाँ कुछ इच्छाएं उनकी, जैसे मान लो कुछ चाहिए, हे भगवान हमारे जीवन में ये इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, या फिर मेरे जीवन में मेरा घर बन जाए, इन इच्छाओं से भगवान के पास जाते हैं। तो ये उससे थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग है। और उससे भी ऊपर क्या है, कर्म करने के लिए, अपने कर्म का निर्वाह करेंगे तो सुख पाएंगे। तो भगवान के पास जाते हैं लोग किसके लिए, कि हम अपने कार्य करें, अपने कर्म करने के हिसाब से, कर्तव्य के हिसाब से, कि हमारे कर्तव्य के हिसाब से लोग भगवान के पास जाते हैं कि हमारा कर्तव्य है ही। लेकिन उससे भी हायर लोग जाते हैं प्रेम बस, ये सबसे उच्च है, अहेतु की अप्रेरता, मतलब प्रेम बस लोग भगवान के पास जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जो भगवान के पास जाते हैं उनका विश्वास कभी भगवान से नहीं हटता। बाकी तीनों लेवल के नीचे वाले कब भगवान से विश्वास हट जाता है। क्यों हट जाता है, जैसे मान लो कोई इच्छा से गया भगवान के पास और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो बोलेगा अरे ये देव हम तो गए थे संकट मोचन, है ना, इस मन्नत से, ये संकट मोचन कुछ सुनते ही नहीं है नहीं। और सुन ली तो फिर हाँ हाँ जी हाँ जी, और इतना रेस्पेक्ट होएगा, वो इतना चढ़ावा ले जाएंगे, और दूसरी इच्छा नहीं फुलफिल हुई तो फिर गाली देते हैं हमको है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये तीन जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पर भगवान से विश्वास हट जाता है कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि कहीं इच्छाएं, कहीं ना कहीं हमारा भय, इसलिए व्यक्ति अगर प्रेम के लेवल पर आ जाता है उसका विश्वास नहीं हटता। तो ये सबसे उच्च स्तर है। यहाँ पर आने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। कहने का मतलब व्यक्ति पर डिपेंड करता है समय, कहने का मतलब ये, व्यक्ति चाहे तो, ज्ञान तो यही है, आप देखो अगर समझ में आ जाए तो वही है, बट ये ज्ञान, और हो सकता है कि वो ना समझ में आए, हो सकता है लाखों समय। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वो श्लोक बताया, वासुदेव सर्वमिति श महात्मा सुदुर्लभः, मतलब भगवान कृष्ण को परम भगवान मानना, ये विश्वास हो पाना व्यक्ति को करोड़ों जन्म लग जाते हैं। इसलिए आप देखो शास्त्रों में बताया कि जितने भी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो यशोदा मैया की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए जो अभी दामोदर अष्टकम जब आता है कार्तिक में पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है कि जो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांध रही हैं, भगवान कृष्ण को ऐसे पता नहीं कितने जन्मों से लोग भगवान की तपस्या करने में लगे, लोग भी नहीं भगवान को बांध सकते। क्या प्रेम है यशोदा मैया का भगवान कृष्ण के प्रति कि वो उनको बांध पा रहे।
है नहीं। तो ये प्रेम के लेवल पर बातें होती हैं, बट उस प्रेम के लेवल पर आने के लिए कुछ कुछ प्राइस हमको, है नहीं, कुछ सरेंडर भगवान हमसे मांगते। और वो सरेंडर ऐसा नहीं है हवा में होता है। भगवान ने कोई ऐसी प्रोसेस नहीं बनाई। आप देखो भगवान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, इसलिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रोसेस बनाया कि भगवान ने बोला देखो मेरे तक आने से पहले मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पहले उनके प्रति सरेंडर हो। क्यों? क्योंकि भगवान को अभी आप देख ही नहीं पा रहे, है नहीं। हम ऐसे बोलेंगे हाँ भगवान मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, है ना, हो सकता है आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली भगवान चेक करते हैं, इसलिए गुरु के माध्यम से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से वो चेक करते हैं कि पहले इनके प्रति सरेंडर हो, दिखाओ पहले, है ना। तो वो गुरु के प्रति सरेंडर जब नहीं होते तो फिर समझ में आ जाता है कि, है ना। इसलिए आप देखो भगवान ने प्रोसेस बड़ी साइंटिफिक बनाई कि कोई गलत व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाएगा उन तक। और मान लो कोई गुरु को भी अगर धोखा दिया दे रहा है, उनसे भी चीट कर रहा है, वैसे तो कोई अगर सच में भगवान के पास जाना चाहेगा ऐसा व्यक्ति तो वो तो चीट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इस कंसेप्शन से भी आ गया तो वो क्या करेगा, गुरु को चीट कर सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, भगवान को थोड़ी चीट करेगा। भगवान हृदय में बैठे हुए, है ना। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ी सी कठिन है, बट 100% रिजल्ट इसमें रिजल्ट है। इसलिए भगवान ने बोला सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के, है ना, 66वें श्लोक में बोला ये श्लोक कि ये करो, कुछ मत करो, इतना करो, लेकिन इतना ये करना सबसे कठिन कार्य है। आप देखो हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि ये अहंकार है। अहंकार हमको सरेंडर नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है भाई हम महान हैं, हमारे हिसाब से संसार चलना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए तो हम इस संसार में हैं, यही तो मिस्टेक की हमने। वो आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे कि हम इस संसार में फिर हैं क्यों हैं। तो ये कौन से ग्रंथों में भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम की चर्चा होती है? आपको देखो इतने रिलीजन हैं बट विशुद्ध प्रेम की चर्चा भागवतम में होती है, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो इसलिए हमने आपको बताया था ना, केवल 3 ग्रंथ पढ़ लेंगे अपनी जिंदगी में तो काम हो जाएगा हमारा, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। इसी सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कि पहले चैतन्य चरितामृत, समझ में नहीं आई। क्योंकि चैतन्य चरितामृत बहुत हायर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। जहां पर भगवत गीता खत्म होती है, सरेंडर, जब व्यक्ति सरेंडर हो जाता है तब भागवतम समझ में आता है। जब व्यक्ति भागवतम मतलब भगवान की लीलाओं में उसे आसक्ति हो जाती है तब चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया वो चीजें समझ में आती, इसलिए ये सीक्वेंस है। तो इनमें बताया गया विशुद्ध प्रेम की बात है, बाकी में तो मोरलिटी बताई गई है, कैसे मनुष्य बनाया जाए वो चीजें बताई गई है बाकी चीज जगत। तो शास्त्रों पर हम कैसे विश्वास करें, तो हमने पिछले सेशन में बताया था कि देखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बगैर विश्वास के तो आप इस संसार में नहीं रह सकते। जैसे मान लो ऑपरेशन कराने जाते हो, है कि नहीं, पिछली बार हमने एग्जांपल दिया था नाई का। ऑपरेशन कराने जाते हो तो आप डॉक्टर पर विश्वास करते हो, है कि नहीं, इस विश्वास के पास जाते हो कि वो ऑपरेशन जब करेगा तो एकदम सही जो बीमारी है उसका ऑपरेशन करेगा, ना कि मर्डर कर दे, है कि नहीं। हो सकता है कोई गलत डॉक्टर हो, उसने उसको सुपारी दे रखी हो, है नहीं, तो मर्डर भी कर दे, है कि नहीं। बट हम हमारा विश्वास क्या होता है कि नहीं ऐसा नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि शास्त्रों पर विश्वास, और हमने ये बताया था, देखो लॉजिकल रीजनिंग हमने बताया था, काउडंग के बारे में बताया था, और इन शास्त्रों में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तक की बातें बताई गई हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बेसिस पर हमको ये प्रूफ होता है कि शास्त्रों में जो कुछ बताया गया वो सत्य है। वो ऐसा हो सकता है कि हमको अभी समझ में ना आए, है ना, ऐसा हो सकता है जब, है ना, क्योंकि ये लॉजिक के बियॉन्ड है, कोई लॉजिक नहीं काम करता शास्त्रों पर।
है ना, क्योंकि लॉजिक से अगर सारी दुनिया चलती तो फिर शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे एक स्तर पर जाकर भगवान ये बोलते हैं कि मुझे इन तर्कों से नहीं समझा जा सकता मुझे केवल भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है अर्जुन भगवान बोलते हैं भगवत गीता, क्योंकि तर्क क्या है, स्टैटिक है, भगवान डायनेमिक है यानी डायनेमिक चीज को स्टैटिक चीजों से नहीं समझा जा सकता, है ना। अब शास्त्र क्या है, ये पिछले सेशन में कुछ चीजें हमने टच की थी। शास्त्र हमारे जीवन का मैनुअल है। अब देखो कोई भी गैजेट आता है उसके साथ मैनुअल जरूर आता है, क्यों? क्योंकि लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई हम क्यों मैनुअल यूज करें। तो देखो, आप देखो, अगर बगैर मैनुअल के कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज्यादा चांसेस हैं गलत तरीके से यूज करने के, और समय भी बर्बाद होगा, है कि नहीं। मैनुअल दिया कि भाई जिस पर्पस के लिए वो गैजेट बनाया गया फटाफट समझो और उसका पर्पस, है कि नहीं। मान लो सब कुछ करो, वॉशिंग मशीन आ गई हमारे घर में, किसी ने कभी यूज नहीं की और बगैर मैनुअल के हमने देखा अरे क्या है कि नहीं। पहले इंडिया में पता है वॉशिंग मशीन सेल नहीं होती थी क्यों? क्योंकि लोग अपने हाथों से धोते थे कपड़े। तो मार्केटिंग वाले लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि देखो, हम भारत में दूध तो होता है ना, लोग दही भी जमाते हैं, है ना, दही से मट्ठा भी बनाते हैं। तो शुरू में मार्केटिंग किया गया किस पर्पज से कि कोई बात नहीं, अब कपड़ा मत धो इससे इसमें आप मट्ठा बनाओ और इसका सेल हुआ खूब, है नहीं। फिर धीरे धीरे कपड़े भी धुलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि शुरू में लोग, इंडिया का कल्चर ऐसा था एक्चुअली, लोग खुद मेहनत करते थे, लोग इन पर डिपेंडेंट नहीं होते थे लेकिन इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ये शेल हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर वॉशिंग मशीन का मैनुअल ना किया जाए तो हो सकता है उसको किसी भी पर्पस के लिए कुछ भी, मतलब जितने वोल्टेज के लिए बोला गया ज्यादा वोल्टेज में लगा दिया तो खराब हो जाएगी, है ना। कपड़े की बजाय और कुछ डाल दिया उसमें, लोहा हुआ, हम कुछ और ही साफ कर रहे हैं उसमें, तो मशीन ही खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब हिट एंड ट्रायल करने में हमारा समय बर्बाद हो सकता है वो गैजेट भी खराब हो जाए। इसलिए इसलिए ये जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल ही तो कर ही रहे हैं, और क्या है कि नहीं? ये शास्त्र क्या है, मैनुअल है। इन मैनुअल के हिसाब से हमको ये जीवन चलाना चाहिए वास्तव में, फिर ये जीवन नहीं बर्बाद होगा, है ना। आप देखो, ये व्यक्ति बोल रहा है हे माँ, तो इनके पास दुर्गा माँ आ गई लेकिन एक और ये बोल रहा है हेमा तो हेमा मालिनी आ गई है नहीं। तो मैनुअल क्या बता रहा है, जस्ट है तो एक ही कंसेप्ट है, जैसे स्पेस का अंतर है कि नहीं। इसलिए प्रिसाइसली मैनुअल को समझना पड़ेगा। अब देखो, भगवान की परिभाषा दी गई है शास्त्रों में। अब इस परिभाषा के आधार पर हम ये समझेंगे कि भगवान है कौन है। पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लोग ये चीज समझते नहीं और भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है ये बताओ, तो ये बोलेंगे भगवान तो निराकार है, भगवान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार प्रभुपाद वृंदावन में थे और उनसे एक डिबेट करने वाले व्यक्ति मिलने आए प्रभुपाद से, तो उनसे पूछ रहे थे, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि भगवान कौन है। तो उन्होंने बोला देखो, भगवान एक ज्योति है, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहीं पर एक भक्त की बेटी घूम रही थी वहां पर, है ना, उनसे पूछा, प्रभुपाद ने पूछा हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। उस लड़की ने आंसर दिया, छोटी थी, बच्ची थी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद ने बोला देखो आप इतने बड़े हो गए, इतना समय बर्बाद किया, आपको ये नहीं पता हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। ये बच्ची को भी पता है कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, है ना। तो इसलिए ये अब उसकी परिभाषा, ऐसे ही हम हवा में नहीं बात करते, परिभाषा के हिसाब से समझ में आएगा। देखो इसमें परिभाषा दी जा रही है क्या, ये भगवत गीता में बताया गया है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक
महेश्वरम। भगवान कौन है? प्रत्येक वस्तु के स्रोत। भगवान का पहला 4 क्राइटेरिया बताए गए कौन भगवान है। अब देखो ये कौन बोल रहा है वो हम समझेंगे आज। भगवान वो व्यक्ति हैं जो कि प्रत्येक वस्तु के स्रोत, स्रोत का मतलब हर चीज उनसे उद्गम हुई है। भगवान होने का वो व्यक्ति दावा कर सकता है मैं भगवान हूं, जो जिससे सारी चीजें उससे प्रकट हुई, वो सब चीजों के कारण हो, उसको आप भगवान बोल सकते हो, पहला। दूसरा, वो परम नियंत्रक हो, हर चीज उसके कंट्रोल में हो, क्योंकि हर चीज अगर उससे क्रिएट हुई होगी तो वो कंट्रोल भी कर पाए। और भोक्ताराम, मतलब हर चीज का एंजॉय कर सकता है। सर्वलोक महेश्वरम, और जितने भी लोक हैं उन सबके क्या है? अधिष्ठाता है, सारे लोकों के स्वामी हैं। ये है भगवान की परिभाषा। तो ऐसा व्यक्ति अभी हम पता लगाएंगे कौन है। और ये चैतन्य चरितमृत के मतलब आदि लीला 1.2 का मतलब है, 1 का मतलब है 3 खंड है उसमें, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो फर्स्ट का मतलब है आदि लीला के 2nd चैप्टर के 88वें वर्ष में बताया गया, जार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तहा तेई सत्ता। मतलब कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, जड़ पदार्थ हो या चेतन हो, हर चीज के वो उद्गम है। इसलिए आप देखो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बोला, अहम शर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध्वा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। भगवान बोल रहे हैं कि हर चीज मुझसे क्रिएट हुई है, मैं हूं सोर्स उन सबका। आप देखो पिछले हमने जो क्राइटेरिया जो चेक किए थे, जो बोल रहे थे कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, भगवान खुद बोल रहे हैं देखो मैं, मेरे से ये। और जो व्यक्ति भली बात ये जानता है वो फिर उधर उधर नहीं अपना समय बर्बाद करता। वो क्या करता है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। और कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। अब बहुत सारे विभिन्न अवतार आप देखेंगे, अगर स्क्रिप्चर्स को डीप में पढ़ेंगे तब पता चलता है ना। और अनेक देवी देवता जितने भी अवतार हैं, इन ये सब किनके स्रोत हैं? भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आए हुए हैं। अभी धीरे धीरे करके डिटेल में आते हैं। वेदों का कथन क्या है, ब्रह्मणो देवकी पुत्र, ये नारायण उपनिषद में बताया गया कि देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। देखो भगवत गीता तो ऐसा ग्रंथ है कि भगवान को खुद ही बोलना पड़ा जैसे मान लो कोई एक पिताजी हैं और बेटा पूछे उनका बेटा पूछे, पिताजी मेरे पिताजी कौन है तो पिताजी को बड़ी शर्म आएगी, वो बोले अरे यार मैं ही हूँ तुम्हारे पिता। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते भाई मैं ही सब कुछ हूँ, सब लोगों के लिए बोल रहे हैं बरहा पुराण में क्या बताया गया है, नारायण परो देवस माज्यत चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो अवदेव स च सर्वज्ञता गता। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, ये कहां पर बताया गया? और भी ये भागवतम में बताया गया, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारी व्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे। मतलब पहले क्या, भागवतम के फर्स्ट स्कंद में, पहले स्कंद में पहले व्यास देव जी ने क्या बताया, पहले सारे अवतारों की लिस्ट। और ये अवतार की काउंट नहीं किया जा सकता, ये 24 अवतार उन्होंने बताया कि ये अवतार, ऐसा नहीं कि केवल 24 है, अनंत अवतार है भगवान के, लेकिन प्रमुख ये 24 अवतारों के बारे में बताया। और फिर बताया भगवान कृष्ण को भी उन्हीं लिस्ट में डाला। फिर लास्ट सारी लिस्ट खत्म हो गई, उसके बाद बोला कि ये जितने भी मैंने अवतार गिनाए और वो ये सब क्या हैं, भगवान कृष्ण के अंश हैं या कला हैं। कला बोलते हैं, अंशों के अंश को कला बोलते हैं।
ये अंश अथवा कला है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? ये सारे भगवान, ये सारे अवतारों के स्रोत हैं। स्पेशली ये श्लोक बोला हो व्यास देवी जी कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि ये भी अवतार है उनके। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। और आप देखो भगवत गीता में, प्रकृति स्वाम वस्तम विसृज्यामि पुनः पुनः, भूतग्रामामिमं कृष्णम वंशः प्रकृते वर्षात्। ये भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 8 वर्ष में बताया गया कि संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा के अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार इसका सृजन और प्रलय होता है। आप देखो, कोई व्यक्ति जो करता है वही तो बोल सकता है ऐसे, है नहीं? कोई ऐसे व्यक्ति हवा में थोड़ी बोल सकता है। मतलब हम कभी ऐसे बोल सकते हैं कि ये भारत मैंने बनाया, या ये पृथ्वी का सृजन मैंने किया? हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने वास्तव में नहीं किया है। क्योंकि ये पृथ्वी पहले से एग्जिस्ट करती है हमारे आने से पहले, और हम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी एग्जिस्ट करती रही। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सारा क्रिएशन जो भी है मेरी आज्ञा से काम करता है ना। अब ये चीजें क्यों नहीं समझ में आती हमारी? क्योंकि ये हमारे इस जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं एग्जिस्ट करती, ये इसके बियॉन्ड वाली बात है। इसलिए इन सब्जेक्ट मैटर पे हर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। अगर इन मैटर पे शास्त्रों का सहारा नहीं लिया जाए तो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने हिसाब से कुछ बताता है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बताते हैं? ये 5वें अध्याय का, केवल 5वां अध्याय ही अवेलेबल है अभी, ये ब्रह्म संहिता का। बाकी चैप्टर्स अभी इस समय इस संसार में अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र अभी कम मात्रा में अवेलेबल है। बट ये है कि हमें जितना चाहिए वो उतनी उसके लिए इतना सफिशिएंट। और ये कहा, क्या बताया जा रहा है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि सच्चिदानंद स्वरूप समस्त क्रियाओं के मूल कारण श्री कृष्ण ही परात्पर भगवान है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और भी भागवतम के दूसरे अध्याय के, मतलब सारे शास्त्रों में आप देखेंगे डिटेल में तो यही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो सभी भक्तों के आराध्य हैं, अनंत लक्ष्मियों के स्वामी हैं, समस्त यज्ञपति हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, बुद्धि के नियंत्रक हैं, समस्त लोगों के अधिष्ठाता हैं, और जो इस धरती पर अवतार धारण कर प्रकट हुए हैं, कृपया मुझ पर दयालु हैं। और भी भगवत गीता में आप देखेंगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते च चराचरम। लोग बोलते हैं ये सारा प्रकृति से काम करता है, तो प्रकृति किनके अंडर में काम करती है? भगवान ने इसलिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा ऐसे लोगों के लिए, बोला देखो ये प्रकृति मेरे अंडर में काम करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते च चराचरम। ये पूरा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है आध्यात्मिक। ऊपर का जो आप देखेंगे वो आध्यात्मिक जगत है, ये आप देखेंगे ना, ये भगवान का रेजिडेंशियल प्लेस है, भगवान कृष्ण का। जिन व्यक्ति का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप हो जाता है वो व्यक्ति यहाँ पर चले जाते हैं। इससे नीचे भगवान के और भी एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन विष्णु, और भी पहले बलराम एक्सपेंशन है, फर्स्ट एक्सपेंशन, फिर उनके 4 चतुर्व्यूह हैं, फिर दूसरे चतुर्व्यूह, फिर उनसे फिर विष्णु आते हैं, 3 विष्णु। अभी हमको एक ही विष्णु के बारे में बताओ, 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु। तो महाविष्णु ये सारे, ऐसा नहीं कि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, ये बैकुंठ लोक हैं। इन बैकुंठ लोकों में पहले से भगवान के ये जितने भी अवतार हैं या यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जब जरूरत पड़ती है जिनकी। एक एक प्लेनेट है उनके रहने के लिए, और जो भक्त उनसे भक्ति रिलेशन डेवलप करता है वो उनके प्लेनेट में चला जाता है। इसके नीचे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या करती है? ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक संसार और
भौतिक संसार के बीच में गैप है, और यहाँ पर इसके बाद फिर ये भौतिक संसार प्रारंभ होता है। यहाँ पर ये कारण का सागर है, यहाँ पर महाविष्णु लेटते हैं ये, और इन महाविष्णु के रोम, हमारे ये रोम छिद्र ना, इनमें से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। आप सोचो, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसका हम पता नहीं लगा पा रहे, वो एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है, वो एक एक ब्रह्मांड भगवान विष्णु के रोमकूप से निकलता है, और जब सृष्टि विलय होती है तो उसी में चला जाता है। आप सोचो, और ये सृष्टि का क्रिएशन, एनिहिलेशन भगवान विष्णु की सांस लेने और छोड़ने, बस इतने में ही हो जाता है। लेकिन हमको लगता है कितनी बड़ी क्रिएशन है ना। जैसे मान लो चींटी है, तो चींटी हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर चींटी को लगे, चींटी की लाइफ को अगर देखा जाए, वो चींटी को रियलाइज करे तो चींटी को लगता होगा अरे मेरे लिए कितना जीवन बड़ा है नहीं। लेकिन हमारे लिए चींटी क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, हम वैल्यू भी नहीं करते उसको। उसी तरीके से अगर ऊपर के प्लेनेट में के लोगों, ब्रह्मा के जीवन के हिसाब से अगर हमारा जीवन अगर कंपेयर किया जाए तो हम चींटी के समान है ना। और फिर भी आप देखो हम है ना, हम फिर भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे है ना, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं रियलाइज होता ये सब चीज। तो यहाँ पर ये एक एक ब्रह्मांड इनके रोम छिद्र से निकलता है, उसमें से एक ब्रह्मांड के बारे में ये बताया गया है। ये एक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे इतने ब्रह्मांड है कि एक मनुष्य गिनती नहीं कर सकता। आप सोचो, मतलब कहने वाला हमारी समझ के परे है सारी चीजें, भगवान की क्रिएशन। और फिर ऐसे एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं जो ये लेटे हैं नीचे। एक 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 ब्रह्मांड, एक चौथाई भगवान अपने शरीर से जो पसीना निकलता है, उनके शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें बदबू नहीं होती है ना हमारे शरीर, क्योंकि उनका शरीर इन भौतिक तत्वों का नहीं बना होता। हमारा शरीर भौतिक तत्वों का बना है, इसलिए हमारे पसीने से बदबू आती है। लेकिन भगवान का शरीर आध्यात्मिक तत्वों से मिलकर बना होता है, इसलिए उनके पसीने से बदबू नहीं आती है ना। तो वो उसके बाद फिर ये ब्रह्मा, इनकी नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, फिर वो सृजन करते हैं सारा, और भी कार्य ये सारे, ये इस यूनिवर्स के जो एलिमेंट, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, अहंकार, ये सब चीजें ऐसे 24 एलिमेंट है। आत्मा 25th एलिमेंट। तो इस तरीके से ये जो 24 एलिमेंट्स से ये यूनिवर्स बना है ना, ये सब प्रोवाइड करके फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, और फिर ये एक और विष्णु अपने एक्सपेंड करते हैं। देखो इनके पास ऐसी शक्ति है कि अपने शरीर से और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे योगी लोग होते हैं जो थोड़ी सी तपस्या करते हैं, वो भी अपने शरीर से 9 फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उनकी इतनी लिमिट होती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आत्मा एक ही रहेगी, बट उन शरीरों को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 फॉर्म, इतनी पावर होती है उनके पास। लेकिन भगवान के पास इतनी पावर है, वो कितने भी, आप देखो जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा लिया था है नहीं, तो भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से एक्सपेंड किया। हर एक ग्वाल वाल, हर एक गाय भगवान खुद ही थे ये भगवान है। तो ये बहुत, तो कभी भास्ट कभी डिस्कस करेंगे भागवतम कभी है ना, तो उसमें ये 5th कैंटो में डिटेल में बताया गया ये सारी चीजें। 3rd कैंटो और 5th कैंटो में ये सारी चीजें बताई गई। और देखो, रसो वैशा ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। जब कोई आनंद घन समस्त रसों के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझ जाता है, वह निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान कृष्ण का कैरेक्टर समझना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमें अपने इन इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। अपनी ये भौतिक इंद्रियां हैं, इनमें जो आसक्तियां हैं, जैसे अगर भगवान कृष्ण को हमको समझना है, तो जैसे हम अगर भगवान की रासलीला को जब हम समझते हैं, तो हम क्या समझते हैं, ये इस भौतिक संसार में एक सामान्य स्त्री और पुरुष
जैसे मिलते हैं वैसे वैसे हम, क्योंकि हमने जो देखो, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसी से कंपैरिजन करते हैं, है ना, हमने यही एक्सपीरियंस किया। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं इसलिए बताया जाता है, इससे ऊपर उठना पड़े, तब ये लीलाएं समझ में आती। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले अगर हम पढ़ेंगे भी तो उनकी लीलाओं को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, उसकी वजह से वही लीला जहर की तरह काम करेंगी। है ना, वही चीज है, शास्त्रों में बताया गया कि यही चीज अमृत की तरह काम करेगा अगर सही गुरु से सही प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे तो, और अगर गलत तरीके से समझेंगे तो यही पॉइजन की तरह काम कर सकता है। लेने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन और उत्कृष्ट रचनाकार। आप देखो, ये मैं श्लोक बता रहा था, अहम सर्वस्व प्रभवो, ये अभी पीछे भी आया था, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना। भगवान परम नियंत्रक और रचयिता हैं, जबकि जीव अति सूक्ष्म क्षुद्र है। इसलिए जीव हर स्थिति, चाहे वह बद्ध अवस्था में हो या मुक्त, हर स्थिति में भगवान के अधीन है ना। ये जीव जो हम सब हैं, ये कभी भगवान नहीं, अगर वो भगवान की भक्ति करके उसकी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी तो वो अवस्था उसकी क्या कही जाएगी, उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। उस अवस्था में व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। बद्ध अवस्था में क्या, बद्ध अवस्था में वो अपनी सेवा करता है, बस इतना अंतर है ना। मुक्त तो यहाँ पे रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और 6 ऐश्वर्य हैं ये व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने डेफिनेशन दी। ऐश्वर्य समरस्य वियसः श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ज्ञाना। वे विष्णु पुराण में बताया गया है, विष्णु पुराण के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में क्या बताया गया, भगवान वो हैं जो सभी षड ऐश्वर्यों को असीमित मात्रा में धारण करते हैं। जैसे संपत्ति, भगवान के पास संपत्ति असीमित मात्रा में, कोई काउंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति से बोला जाए कि भाई आपके पास कितना पैसा है, तो काउंटेड है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं काउंट नहीं कर सकता, है ना। और आप देखो, इन्हीं चीजों से लोग आकर्षित भी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं कि नहीं। यानी शक्ति, शक्ति के मामले में भगवान से ज्यादा किसी के पास शक्ति हो सकती, यश, भगवान से ज्यादा फेमस कोई व्यक्ति है यानी मान लो कितना भी समय लगाएगा तो व्यक्ति कितना, अब देखो प्रसिद्ध हो भी जाते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो सारा फेमसनेस खत्म हो जाता है कुछ सालों तक, 1-2 सालों तक। आप देखो महात्मा गांधी जब थे समय के साथ, अब 2 अक्टूबर उनकी जन्मदिन पर भी लोग अब कहाँ कोई मनाता है नहीं। और धीरे धीरे आप देखेंगे 2-4 सालों में, 200-300-400 सालों में ये भी सब बंद हो जाएगा, कुछ और ही चीजें स्टार्ट होगी। लेकिन आप देखो भगवान की जो पोजीशन है वो हमेशा एग्जिस्ट कर रही है नहीं। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, ज्ञान जो था, भगवान कृष्ण की जो प्रसिद्धि थी वो भी अभी उतनी प्रसिद्धि है, उनको कोई नेग्लेक्ट नहीं। सौंदर्य, सौंदर्य में भगवान को कोई परास्त नहीं कर सकता, है ना। इस संसार में कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझसे सुंदर कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए बोलते हैं भगवान को अगर कोई व्यक्ति देख ले तो उसके बाद वो कोई दूसरे व्यक्ति को मैं उसका टेस्ट ही नहीं होगा, है ना। जिस तरीके से कोई रसगुल्ला खाने के बाद गुड़ खाने का मन करता है किसी का, है नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक बार भगवान कृष्ण की कोई भक्ति में टेस्ट आ जाता है तो फिर बाकी चीजों में उसका टेस्ट हट जाता है। ज्ञान, आप देखो ज्ञान, इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता ज्ञान कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन भगवान बोलते हैं। तभी तो आप देखो भगवान में भगवत गीता में बोला, अर्जुन मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है, ये जो मैंने सब कुछ बता दिया ये, इससे आगे कोई ज्ञान नहीं। क्यों भगवान बोल पाए, क्योंकि भगवान को पता है कि भाई ये अल्टीमेट है,
और वैराग्य, भगवान किसी से आसक्त नहीं है ना, जो आसक्त नहीं है वही वैरागी हो सकता है ना। उसका दर्शन आप देखो, गोपियां कितना प्रेम करती थी भगवान से, लेकिन जब उनको मथुरा आना था तो वो सब उनको छोड़ दिया। ये है वैराग। तो ये 6 गुण भगवान कृष्ण में असीमित मात्रा में मिलते हैं। समस्त ऐश्वर्य, आप देखो जब भगवान आए यहाँ पर तो द्वारका एक ऐसा ही, कैसा द्वारका निर्माण किया था आप देखेंगे, है ना, और रात रात में निर्माण कर दिया है कि नहीं। एक रात में सारे मथुरावासी द्वारका में शिफ्ट हो गए है कि नहीं। ऐश्वर्य, तेजस्वी सृष्टियां, भगवान इसके एक स्फुलिंग मात्र से सब कुछ उद्भूत हुआ। और ये भौतिक सृष्टि तो जस्ट एक इशारे मात्र से, भगवान के एक इशारे मात्र से सब कुछ चल रहा है ना। हमको लगता है अरे कितना हमको क्योंकि मेहनत करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, तो हमको लगता है अरे भगवान को भी मेहनत करना होता है। नहीं, ऐसा होता तो वो पूतना को कैसे मार देते, है कि नहीं। पूतना को केवल दूध पीने मात्र से, जो कि जहर अपने स्तनों में जहर है ना लेप करके आई थी, और केवल स्तन पान करने मात्र से उसको मार दिया। आप देखो संपत्ति, शक्ति, आप देखो गोवर्धन पर्वत, भगवान उस समय कितने थे, छोटे थे, और वो भी एक सबसे छोटी उंगली पर है ना उठाया था। हम अब छोटी उंगली पर अगर इस भगवत गीता को भी उठाएंगे तो गिर जाएगी। का सेंटर फेवल भी देखेंगे तो भी नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं। इसमें तो कुछ वजन भी नहीं है, और एक दिन नहीं 7 दिन 7 रात, है ना, कितनी शक्ति है। और यश, आप देखो सौंदर्य, इन भगवान के बारे में ही सारे शास्त्र दिए गए। और ज्ञान, ये ज्ञान के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि ये ज्ञान देने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। वैराग्य, आप देखो ये मैं बता रहा था आपको। तो भगवान एक है, यानी का प्रश्न उठता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अभी हम ये समझे भगवान कृष्ण भगवान है, बट अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि और भी ये देवी देवता फिर कौन। अगर कृष्ण भगवान है तो उनका भी तो कुछ रोल है ना, तो वो भी समझना है ना। तो देखो हर व्यक्ति को उसके लेवल के हिसाब से रेस्पेक्ट होता है। जैसे मान लो चींटी है, तो चींटी को अगर हम प्रणाम करें, उसका सम्मान प्रणाम करना नहीं है। चींटी को अब ऊपर बस आप पैर मत रखो, यही उसका रेस्पेक्ट है नहीं। अब आप उसको प्रणाम करोगे, उसको क्या पता कि आप प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम का मतलब ही नहीं पता चींटी को, है कि नहीं। तो वो तो वही हो गया भैंस के सामने बीन बजाना और भैंस करे बबुराई है कि नहीं। भाई सांप के सामने बीन बजाएंगे तो वो कुछ समझेगा भी, भैंस को तो वो तो ऐसे ऐसे जुगाली करती रहेगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बीन का मतलब ही नहीं पता होगी तो उसी तरीके से कहने का मतलब है जिसका जो पोजीशन है, जिसका जो लेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको डील करें। तो अब हम समझते हैं, जैसे देखो सूर्य एक पर नाम अनेक, है ना। जैसे सूर्य को भानु भी बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं, शोल भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, लेकिन ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स हैं, है तो सूर्य को ही बोला जा रहा है। उसी तरीके से विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में भगवान को कहीं पर अल्लाह बताया गया है, कहीं पर उनको क्राइस्ट बताया गया है, कहीं पर उनको और कुछ बताया गया है। बट वो भगवान एक ही व्यक्ति को बताया जा रहा है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग कोई निराकार मानता है, कोई इस मानता है, लेकिन अल्टीमेटली एक व्यक्ति पर आके रुकती हैं चीजें। क्योंकि ज्योति भी कहां से आएगी, देखो ज्योति किसी व्यक्ति से आती है ना, शक्ति भी किसी व्यक्ति से आती है। तो भगवान एक और नाम अनेक, है ना। परमात्मा हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह का मतलब है सर्वशक्तिमान,
भगवान का मतलब षड ऐश्वर्यों के स्वामी। भग मतलब 6 ऐश्वर्य, बान मतलब जो पजेस करता है। राम मतलब आनंद के आगार, जहोवा परम दयालु, श्री कृष्ण सर्वाकर्षक। ये इनके नाम है। आप देखो, है तो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट किया जा रहा है, बट समस्या यह है, आप देखोगे कि लोग क्यों फाइट करते हैं फिर कि हमारा धर्म बड़ा है। तो वो धर्म, क्योंकि अब लोगों ने उसको राजनीतिक में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा धर्म बड़ा है नहीं। पूरे जैसे पहाड़ के ऊपर से चीजें देखी जाए तो सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सब चीजें हैं, है ना। वो अपने ही लेवल से पढ़ रहे हैं, अपने ही लेवल से पढ़ रहे हैं, तो उनको उतना ही समझ में आएगा, और भी चीजें तो समझनी पड़ेंगी, है नहीं? तब समझ में आता है कि ये चीजें, कि ये कहाँ पर है ना। जैसे दाउ सेल नॉट किल, तो यहाँ पर भी तो यही बताया जा रहा है, भाई किसी की हत्या मत करो। इससे ऊपर की बातें और बताई जा रही। तो ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था, है ना। भगवान का साकार रूप है और वो भगवान कृष्ण है। उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और भगवान हर जीव में एक परमात्मा के रूप में अपना एक्सपेंड करते हैं। वो भी कहाँ से करते हैं, वो जो महाविष्णु से एक्सपेंड हुए गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई मतलब जो ब्रह्मांड में लेटे रहते हैं, उनसे भी एक विष्णु एक्सपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। और वो विष्णु हर जीवात्मा में एक्सपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं परमात्मा। आप सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो शास्त्र यही कहते हैं, भगवान सर्वत्र हैं और सब कुछ है ब्रह्म। तो वो कैसे है, अपनी शक्ति के माध्यम से। ये जितनी भी आप देखो, ये जितना भी ये शक्ति बना है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस का ही तो बना हुआ है। ये भी तो भगवान यही बोलते हैं, ये अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस ये सब मेरी मेरी शक्ति है अर्जुन, है नहीं। मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति के एलिमेंट, ये सब मेरी मेरी प्रकृति के एलिमेंट। तो ब्रह्म क्या है, बारे में थोड़ा डेफिनेशन बताया गया। निर्विशेष स्वरूप प्रकाशमान, है ना, सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश तथा ज्ञान स्वरूप। ब्रह्म ज्योति को जनरली ब्रह्म बोल देते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, परमात्मा के रूप में भगवान इवन एटम तक बताया गया शास्त्रों में, इस छोटे से छोटे पार्टिकल्स में। क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में मूवमेंट कहां से हो रहा है, बगैर भगवान की शक्ति से मूवमेंट हो ही नहीं सकता। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के शरीर में अंतर्निहित भगवत रूप चतुर्भुज, उनका रूप भी बताया गया, चतुर्भुज स्वरूप शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रत्येक जीव का जन्मांतर का साथी सुहृद मित्र भगवान के सच्चित स्वरूप का अनुभव होता है। तो जो मेडिटेट करते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, जो ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर, जो मेडिटेट करते हैं, उनको ये स्वरूप दिखता है हृदय में उन। आत्मा और परमात्मा में अंतर। तो आत्मा जीव कहलाती है, जो कि परमात्मा भगवान का स्वरूप है, अंश है। परमात्मा भगवान का अंश है और आत्मा क्या है, अणु है। अणु मतलब छोटा है बहुत, और परमात्मा बहुत बड़ा है। और आत्मा केवल अपने शरीर के प्रति अभिज्ञ है, और वो भी नहीं पता उसको, शरीर के प्रति भी सब कुछ नहीं पता। मतलब आत्मा अपने शरीर के बारे में ही जानता है। अगर पूछा जाए कि दूसरे के बारे में पूछा जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन भगवान हर कड़ कड़ में क्या चल रहा है वो पता है भगवान। ये अंतर है। स्वभाव से हम क्या है, भगवान के सेवक हैं, और भगवान शाश्वत काल से सेव्य है। मतलब भगवान की सेवा करना है। जीव भगवान से गुणों में एक जैसे हैं पर प्रमाण में भिन्न है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र का पानी नमकीन होता है,
उससे एक बूंद निकाल लो वो भी नमकीन होगी, है ना। बट एक बूंद और समुद्र में अंतर है, एक बूंद समुद्र की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ नमकीनपन तो है, क्वालिटी में तो सेम है। इसलिए हम, आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तो भगवान, आत्मा का कभी खात्मा नहीं होता, भगवान हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन गुणों में परिमाण में बहुत ज्यादा है। जैसे शक्ति के माध्यम में तो उतनी शक्ति भगवान में है, उतनी शक्ति हम में नहीं। इन इन प्रमाणों के आधार पर हम भिन्न हैं भगवान से। और भगवान एक व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, और वो हैं कृष्ण, ये बताया जा रहा है ना। ये और भी शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया गया है। अतः भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि निराकार नहीं है, बट निराकार कैसे हैं वो हमने बताया था आपको, है ना। उदाहरण देके, कई उदाहरण पिछले सेशन में दिया था, ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना, सूरज का एग्जाम्पल दिया था, पहाड़ का एग्जाम्पल दिया था। तो है बट अल्टीमेट सोर्स क्या है उनका, एक व्यक्ति है। तो ये उसमें अंतर बताया गया ब्रह्म में और भगवान में। तो ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, निर्गुण मतलब उनका कोई आकार नहीं है, जो ब्रह्म ज्योति है। भगवान सगुण है, उनका स्वरूप है। ब्रह्म अचिंत्य है और भगवान अचिंत। अचिंत मतलब जो हमारी सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता, हमारी सेंसेस के द्वारा समझा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत शक्तियों के स्वामी हैं, निराकार ज्योति के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान, मतलब ब्रह्म। और जबकि परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान। अपरिवर्तनीय, स्थिर और अचल, अपरिवर्तनीय, स्थिर और अचल, ये तो दोनों में समानता। क्रिया विहीनता के कारण ऐश्वर्य का अनुभव, षड ऐश्वर्य का संपूर्ण अनुभव। तो ये कुछ भिन्नताएं उसमें बताई गई हैं ब्रह्म में और परमात्मा में। और भगवत गीता बताती है क्या, श्री कृष्ण भगवान है और वे एक व्यक्ति है। और यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष यहीं पर आता है। इतने आचार्य आप देखो, रामानुजाचार्य, नारद मुनि, है ना, इतने इतने बड़े बड़े आचार्य चारों संप्रदाय के, शंकराचार्य, है ना, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सारे शास्त्रों को जानने वाले लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है, वही परम भगवान है। और भगवत गीता में तो भगवान खुद ही बोलते हैं, यदि कृष्ण ही भगवान है तो फिर ये देवी देवता कौन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है ना। ये यहाँ पर लोगों का कंफ्यूजन काफी रहता है, क्योंकि वो देवी देवताओं को ही भगवान मानने लगते हैं, है ना। जैसे हमने बताया था ना, कैबिनेट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मान लेना, प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हुई ना है कि नहीं। फिर कैबिनेट मिनिस्टर भाई अपना रोल है, होम मिनिस्टर को आप प्राइम मिनिस्टर बोले, प्राइम मिनिस्टर सोचेगा यार फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो उनका क्या रोल है ना, कैसे सम्मान करना चाहिए, वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर को फिर साइड कर दो, फिर तो कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं किया जाता, है ना। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो, कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई भी कंट्री होता है, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है। आप देखो, इंडिया को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए कितनी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, वाटर मिनिस्ट्री, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कितनी, पता नहीं सैकड़ों मिनिस्ट्रियां हैं, तब ये एक छोटा सा देश चल रहा है ना। उसी तरीके से कोई एक कंपनी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आप देखो, सेल्स हेड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है ना। फाइनेंस हेड होता है, जो पैसे को मैनेज करता है। सेल्स वाला देखता है कि कितना प्रोडक्ट बेचा हुआ, उसका लेन जोखा रखता है। मार्केटिंग हेड होता है, परचेजिंग हेड होता है, काउंट्री हेड होता है, R&D हेड होता है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। सपोर्ट हेड होता है, अकाउंट हेड होता है, मतलब कितने, ये तो कुछ ही हेड है। लेकिन एक CEO भी होता है कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में ये सब काम करते हैं, ये जितने भी हेड है ना। सीईओ बोलेगा देखो ये करना है, तो सेल्स हेड वही काम करेगा, क्योंकि वो सैलरी कौन दे रहा है उसको, उसे पावर कहां से मिल रही है, सीईओ से मिल रही है उसको पावर। तो इनका एक रोल है, अब ये भी नहीं बोल सकते कि इनको हटा दो, इनके जो रोल है, जो भी इनका डेजिग्नेशन है, उसके हिसाब से इनको वैल्यू करना है, और सीईओ का अपना रोल है, उनके हिसाब से सीईओ को वैल्यू करना है। बट होता क्या है जनरली, जनरली ये होता है कि हम सेल्स हेड को ही सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मान बैठते हैं, है ना। सबको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानने बैठते हैं, और सीईओ कौन है वो पता नहीं होता हमको, और उसको भी हम इसी लाइन में डाल देते हैं, मतलब सीईओ को एक हेड बना देते हैं बस, है ना। तो बेइज्जती हुई ना उसकी, सीईओ की बेइज्जती हो गई। भाई वो इतनी कंपनी का मालिक है, तो उसको भी एक है नहीं, उसको बना दिया। उसी तरीके से आप देखो इस भौतिक सृष्टि की सरकार में, ये जो भौतिक संसार, एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इस एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं। जैसे कुछ चीजें, जैसे मान लो जल संसाधन एवं आपूर्ति मंत्री, उनके हेड कौन है, देवराज इंद्र, बारिश के देवता, है ना। ऐसा हमको लग सकता है कि बादल, है ना, बादल समुद्र से पानी लेते हैं, है ना, और फिर वही पानी कंडेंस्ड होके यहाँ पर गिर जाता है कि नहीं। लेकिन ये जो सेवा जो दे रखी है भगवान ने, ये इंद्र को दे रखी है ना। ऊर्जा मंत्री सूर्यदेव, है नहीं। राज्य मंत्री, है ना, ऊर्जा विभाग का अग्निदेव। जल विभाग के राज्य मंत्री वरुण देव, है ना। वायु आपूर्ति मंत्री वायुदेव। वित्त मंत्री लक्ष्मी देवी, है ना। आप देखो ऐसे ही नहीं चल रहा, आप देखो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड ऐसे थोड़ी, आप देखो एक कंट्री नहीं चलता है, एक छोटा सा कंट्री आप छोड़ दो, ये जो छोटी सी कॉलोनी है ना, इसको भी चलाने के लिए आप देखो कितना मैनेजमेंट ऊपर बैठे हुए, सब चल रहा है ढंग से, है ना। फिर भी लोग क्राइम करते हैं, है कि नहीं, फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, तो भगवान ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, और ये कोई ऐसे नहीं है, ये हम ही जीवात्माएं हैं। जैसे इन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए, आप देखो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो वोट मिले इसलिए वो बन गए, है ना, एमपी बन गए और उनको मिनिस्ट्री मिल गई, है ना। तो यहाँ पर ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये हम ही जीवात्मा, जब कोई एलिजिबल नहीं होता तो भगवान अपना एक एक्सपेंशन कर देते हैं, भगवान के पास कमी थोड़ी है किसी की, है ना। लेकिन भगवान जिसके पास एलिजिबिलिटी होती है उसी को देते। तो मंत्री दुर्गा देवी, इस मैटेरियल वर्ल्ड की सुप्रिंटेंडेंट है कौन, दुर्गा देवी, वो देखती हैं सारा। रक्षा मंत्री कार्तिकी, शिक्षा मंत्री सरस्वती जी, मानव संसाधन एवं कानून मंत्री यमराज, है नहीं, ये काम करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये गलत करोगे तो ये दंड मिलेगा, है ना। नरक लोक भी है, जहां पर गर्भोदकचाई विष्णु कारण, गर्भोदकचाई समुद्र है, उससे जस्ट थोड़ा ऊपर, पाताल लोक से जस्ट नीचे, वहां पर नरक लोक है। भागवतम के 5th कैंटो में ये सब डिस्क्रिप्शन दी गई। गृह निर्माण मंत्री ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी, इस भौतिक संसार में ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट हम ब्रह्मा जी बन सकते हैं बस, उससे ज्यादा कितने भी पुण्य कर्म कर लेंगे तब, लेकिन वो भी बनने का कुछ फायदा नहीं होगा। मान लो ब्रह्मा जी बन भी जाएंगे तो भी तो हमारा जस्ट एज भी तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, है ना। बट फिर भी जन्म मृत्यु कहने का मतलब रहेंगे इस संसार में, हमेशा जो हमको सुख चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जिससे हमें हटना है, वो वहां पर भी नहीं मिल पाएगा। तो ब्रह्मा जी बनने में भी कोई चालाकी नहीं,
देवी देवता बनने में भी कोई चालान नहीं। हाँ, हालांकि हम बन सकते हैं, थोड़ा पुण्य कर्म करेंगे। इसलिए आप देखो, लोग शास्त्रों में बताया गया ये पुण्य करेंगे, इतने यज्ञ यज्ञ कर लेंगे, या फिर इतना तपस्या कर लेंगे तो हम ये बन जाएंगे। तो शास्त्रों में ये बताई गई ये चीजें वो होएगा। बट कहने का मतलब है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इन चंगुल में फंसेगा नहीं। लेकिन इन सब के अध्यक्ष कौन है, इन सबको किसने बनाया? वो है भगवान कृष्ण। अभी भगवान कृष्ण के बाद और भी चीजें, वो तो मैंने बताई नहीं आपको, जस्ट वहां पे थोड़ा सा बताया है ना। बलराम जी, फिर चतुर्व्यूह, फर्स्ट चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह, महा तीन विष्णु, उनको पुरुष अवतार भी बोलते हैं। फिर गुणावतार होते हैं तीन, है ना। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, उन गुणावतार में ब्रह्मा जी तब आते हैं। तो ये है कृष्ण की पोजीशन, आप देखो। बट हम क्या करते हैं, हम कृष्ण को इन्हीं एक गृह मंत्री में डाल देते हैं। तो ये उनकी बेइज्जती हुई ना कृष्ण की है ना। तो अब इसका मतलब देवी देवता, अब देखो अंतर क्या, देवी देवता बहुत हैं, इसलिए बोला जाता है ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, और वास्तव में 33 करोड़ ही देवी देवता हैं। अब देखो एक एक इंद्रिय को हमारे चल रही है कैसे, इसको देवता कंट्रोल कर रहे हैं, तब चल रही है, नहीं नहीं चल पाएगी। मन के, बुद्धि के, है ना, एक एक जो नसें हैं उसके, है ना, एक एक बॉडी पार्ट के एक एक देवता हैं, तब ये चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा, आप देखो है ना। भगवान एक है। तो जब बोला जाता है भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक है, देवी देवता अनेक हैं, और देवी देवता अंश हैं, जीवात्मा है देवी देवता। भगवान पूर्ण है, भगवान अंश नहीं है। और देवी देवता सेवक की भांति सदैव सेवा करते हैं, उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, वो अपनी सेवा कर रहे हैं, भगवान नहीं दिया उनको डिपार्टमेंट। और परम पूज्य भगवान, वो हम सेव्य हैं। और ये देवी देवता भगवान ने ही बनाए, पोस्ट जो दिए उनको। और भगवान सर्वोच्च रचनाकार है, भगवान को कोई पोस्ट नहीं दी किसी ने भौतिक जगत में है, ये सब भौतिक जगत में है, और भगवान भौतिक अस्तित्व के परे है। इसलिए आप देखो भगवान कृष्ण या कोई भी भगवान के अवतार जब इस संसार में आते हैं, तो वो उन पर ये संसार के नियम नहीं लागू नहीं होते उन पर। वो अलग है कि हम लोग उनको अपने जैसा समझ लेते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि जो लोग मुझे, जब मैं यहाँ पर आता हूँ मनुष्य रूप में, तो लोग मुझे अपने जैसा समझ लेते हैं। तो जो वो लोग मूर्ख हैं जो मुझे अपने जैसा समझते हैं। और अस्तित्व में होते हैं, भगवान भौतिक अस्तित्व, और यहाँ पर इन देवी देवताओं पर भी भौतिक प्रकृति के नियम लागू होते हैं इन सब पर। इसलिए आप देखो जो भी देवी देवता है, वो भी अपनी इच्छाओं के लिए कितने गलत गलत काम भी कर देते, लेकिन भगवान इन सारे नियमों से परे हैं, भगवान पर नियम नहीं लागू होते, है ना। तो इसलिए देवी देवता ब्रह्मांडी क्रियाकलापों को संचालित करने के विभिन्न स्तर पर शक्तियों का आवंटन परमेश्वर की इच्छा के अधीन। परमेश्वर परम नियंता है, स्वराट एकराट हैं, और भौतिक देहधारी हैं। देवी देवता भौतिक देहधारी हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से त्रस्त हैं। मतलब इन पर ये चार नियम लागू होते हैं। और यहाँ पर भगवान पर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक देह है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन पर नहीं आता। भगवान ये, भगवान तो आप देखो अपने आप से चीजें कर सकते हैं, इसलिए तो आप देखो भगवान ने सूर्यदेव को रोक दिया महाभारत के युद्ध में। और इस तरह प्रकृति तीन गुण से प्रभावित होते हैं देवी देवता। और देवी कोई अल्टीमेट नहीं है, देखो कोई देवता
ठीक है, व्यक्ति बनने वो नहीं है, इसलिए भगवान कोई नहीं बन सकता। कर्मों के भगवान। और देखो, देवताओं की पूजा और भगवान देवताओं के पास लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं को करने के लिए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, जो भगवत गीता में बताया गया, कामस्त्यर्थर ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। मतलब जिन जिन लोगों की जैसी इच्छाएं होती हैं वो लोग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसलिए ये सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं। और जिन लोगों की भौतिक इच्छाएं नहीं होती वो ही भगवान की भक्ति में ये अंतर है। और जो भौतिक ये जो सुख है, जो इच्छाएं हमारी, ये क्या है, क्षणिक हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगी, नहीं। आध्यात्मिक सुख क्या है, भगवान की भक्ति करने से क्या, जैसे देवी देवताओं की पूजा करने से हो जाएगा। आपको हो सकता है प्लेनेट मिल जाए थोड़ी समय के लिए, तो समय के लिए एग्जिस्ट करेगा। मान लो हम सूर्य के प्लेनेट पहुंच गए तो वो कब तक, जब स्टे है तब तक, उसके बाद फिर, है ना। ये बताया जाता है भौतिक क्षणिक है, लेकिन भक्ति करने से जो चीज मिलती है परमानेंट। को फिर उनको हम तो क्योंकि भगवान का धाम शास्त्र है, इसलिए लेकिन भगवान क्या है, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को हर वस्तु में भगवान को देख पाते हैं। जैसे सिंपल है उदाहरण, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करने का मतलब क्या है, जैसे पत्तियों पर पानी डालना, और भगवान की पूजा करना गांव में पानी डालना। अब देखो, पत्तियों में पानी डाले तो पौधे को पानी थोड़ी लगेगा, लेकिन अगर अब पौधे के में पानी डाल दो तो पत्तियों में पानी ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसी तरीके से भगवान की पूजा कर लेंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो क्या रहेगा, हम भगवान की सेवा ढंग से कर पाएंगे। और देवी भगवान कर रहे हैं, है ना। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, जैसे मान लो सिंपल उदाहरण में, जैसे आपके पुत्र हैं, है ना, आपके पुत्र के सामने हम आपका रेस्पेक्ट ज्यादा करें तो आपके पुत्र को प्रशंसा ही होगी ना, बड़ा खुश होएगा, है कि नहीं। और आपके सामने उस आपको वैल्यू नहीं करें, आप उसको ज्यादा वैल्यू करें तो उसको दुख होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देवी देवता भी तो यही है, अगर हम देवी देवताओं को ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे और भगवान को नेग्लेक्ट करेंगे तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा।
और देवी देवताओं की वर्शिप में क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार जो भी मिलेगा, आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा आपको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति साइनाइड चाहता है तो मान लो मेडिकल शॉप पे जाएगा तो उसे क्या, उसे तो पैसे चाहिए, अब वो साइनाइड चाहिए, साइनाइड ले लो। उसे ये नहीं फर्क पड़ेगा कि लेकिन भगवान के पास क्या है, भगवान जो आपके फायदे होगी, जो आपके भले के लिए, ये है भगवान। जैसे अर्जुन बोल रहे थे मैं नहीं करूंगा, तो भगवान ने नहीं बोला आप युद्ध मत करो, क्योंकि आपको पता है अगर ये युद्ध नहीं करेगा तो क्षत्रिय होने के नाते इसका होगा, बाद में लोग इसका अभ्यास करेंगे और एक क्षत्रिय के लिए एक मृत्यु के समान। दूसरी बात, और जब देवी देवताओं की पूजा भी करें तो इतने डैमेज बढ़ाएंगे पर सेकंड, यानी 8 डैमेज पर सेकंड। सम्मान कैसे करना है, अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे सम्मान करना चाहिए हमको। ये देखो, जैसे मान लो कोई कोई मान लो पुलिस ऑफिसर है ना, डीएम है ना, डीएम आता है हमारे, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है? नहीं भाई, उसका जो पोस्ट है उसके हिसाब से उसका आदर करना चाहिए। जैसे पुलिस कमिश्नर के साथ साथ हम पुलिस बल का भी आदर करते हैं, उसी तरह हमें देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, परंतु पूजा केवल भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए, है ना। रेस्पेक्ट उनको देना है, जो भी उनको डिपार्टमेंट मिला है उसके हिसाब से उनको रेस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं कि उनके मंदिर आते हैं तो उनको बिल्कुल अरे ये तो ऐसे ही नहीं, उनका रेस्पेक्ट करना है नहीं, बट उनको अपने जीवन में उनका सम्मान करना है और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है ना। अब समस्या ये हो जाती है कि लोग सोचते हैं अरे अगर हम भगवान कृष्ण की इतने दिनों से हम सेवा करते आ रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके उसको किया जा सकता है। ऐसा कोई नाराज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे, वो तब लगता है मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में जो होना था और हमने पूजा छोड़ दी और वो हो गया, तो हम सोचते हैं अरे देवी देवता हमसे नाराज हो गए है ना। इसकी वजह से क्या होता है, वो तो होना ही था हमारे कर्मों के हिसाब से, है कि नहीं। लेकिन रेस्पेक्टफुल हमको डील करना चाहिए उनसे, है ना। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, वेदों में देवताओं की पूजा का भी विधान क्यों है? कृष्ण की पूजा करके क्या मैं अपने आराध्य देवता का अपमान नहीं कर रहा हूं? यदि मेरी भौतिक इच्छाएं हैं तो मैं क्या करूं? तो ये प्रश्न आगे कुछ सेशन में आएंगे कि अगर कुछ भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भी हमें भगवान कृष्ण से ही मांगना चाहिए जो भी है। बट ऑल दो ये हायर स्टैंडर्ड नहीं है, प्रेम के लेवल पर धीरे धीरे करके आना चाहिए हमको। बट फिर भी कुछ भी है, अगर भगवान कृष्ण से मांगेंगे तो वो जैसे आप देखो पहला वो थे ध्रुव महाराज, उन्होंने भगवान से ही मांगा, लेकिन उस मांगने के बाद फिर ध्रुव महाराज क्या बोले, ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो है ना कांच के टुकड़े मांगने आया था और मुझे क्या मिल गया, हीरा मिल गया, अब मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी की वर्शिप की, लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई। तपस्या करने के बाद उसने और क्या किया, और क्राइम किया। ये अंतर है भगवान की सेवा करने में। हम भगवान मतलब अगर हमारी इच्छा भी है
तो भी भगवान की सेवा करेंगे तो वो इच्छाएं धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं और फिर प्रेम के लेवल पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। और जब प्रेम के लेवल पर जब चीजें आ जाती हैं वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। उससे पहले तो ये 4 नियम पालन तो एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि हम एक मनुष्य बने, है ना। और जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं फिर यहाँ से फिर भक्ति धीरे धीरे करके हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। और जब जैसे जैसे मैंने बताया ना, देखो भक्ति का पहला स्टेप है श्रद्धा यानी विश्वास। फिर श्रद्धा के बाद व्यक्ति का विश्वास होता है तो व्यक्ति साधु संग करता है। साधु संग मतलब व्यक्ति जो बता रहा है उसकी बातों पर विश्वास होता है, फिर उनको मानता है ना। साधु संग करने के बाद फिर जैसे आप यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हुआ, साधु संग हुआ। साधु संग का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो जाना, इसको बोलते हैं संग लेना, है ना। तो इसको बोलते हैं साधु संग। और उसके बाद क्या होता है, साधु संग करने के बाद फिर भजन क्रिया। तब हम भजन करते हैं, भगवान के नामों का जप करना, पढ़ना, ये भजन क्रिया। तो जनरली इस 3 लेवल पर जल्दी हम आ जाते हैं। अब ये भजन क्रिया जब हम कंटिन्यूअसली करते हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल है, जब करते हैं धीरे धीरे करके तो हमारे हृदय से फिर क्या होता है, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाती हैं। आपको एक दिन में नहीं पता चलेगी, जब आप 6 महीने साल में थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद पता लगने लगेगा। तो फिर ये भौतिक इच्छाएं, क्योंकि भौतिक इच्छाओं की दवाई कोई नहीं है, यानी कोई डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता इन भौतिक इच्छाओं को खत्म करने की, यानी ये भौतिक इच्छाएं फिर खत्म होती हैं। फिर धीरे धीरे करके निष्ठा मतलब और भी इंटेंस फेथ हो जाता है भगवान पर। निष्ठा मतलब फिर व्यक्ति का विश्वास टूटता नहीं कि भगवान कृष्ण ये हैं। फिर निष्ठा के बाद रुचि, फिर भगवान में हमें इंटरेस्ट आता है। जैसे मान लो खेल में हमें इंटरेस्ट आता है ना कुछ, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, अब तो खत्म हो गया है नहीं, हो गया फाइनल, है ना। आईपीएल चलता है, मैच चलता है, तो उसमें इंटरेस्ट आता है ना, कोई फोर्स नहीं करता देखो इसको है नहीं, उसमें कैसे इंटरेस्ट आता है। आप देखो बचपन से इंटरेस्ट थोड़ी था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता बचपन से इंटरेस्ट था। जब हमने देखना प्रारंभ किया, पहले दिन देखा हुआ तो समझ में भी नहीं आ रहा हुआ ये कौन सा ऑन साइड है, ऑफ साइड है, कि कौन खेल रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे हमने उसके बारे में जानना सीखा और फिर धीरे धीरे करके इंटरेस्ट भी आने लगा, है ना। अब देखो ऐसा इंटरेस्ट है कि कोई बताए भी ना, मैच बस चल रहा हो और हम बाहर हों तो हृदय में लगता है कौन जीता ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि देखो आपका इंटरेस्ट है भगवान आईपीएल में, भगवान में नहीं। उसी तरीके से भगवान के लिए भी यही काम करता है ना। जब व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होता है तो कहीं भगवान की कथा चल रही होती है तो उस व्यक्ति को कैसे लगता है, उसे लगता है कि अरे वहां कथा में उसका मन उस कथा में रहता है, चाहे वो बाहर होगा तो उसे आने का मन करेगा, जल्दी से वो कार्य खत्म करके यहाँ पर। ये इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना। तो भगवान के प्रति, अब देखो ये प्रैक्टिकल है, अभी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता। अब देखो इस संसार की चीजों के प्रति इंटरेस्ट जब डेवलप हो सकता है तो भगवान के प्रति क्यों नहीं हो सकता। वही चीजें करनी है, कुछ अलग नहीं करना, है ना। अब देखो अब ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसमें, अब इसको बोलते हैं रुचि। और उससे भी आगे का स्तर है आसक्ति। आसक्ति का स्तर उसको बोलते हैं कि अब हम मैच के बगैर रह ही नहीं सकते इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति के बाद, और ये सब कैसे होगा, ये भजन करके भाव तब आते हैं हमारे हृदय में भगवान के प्रति। और भाव के बाद फिर क्या आता है, भाव के बाद फिर आता है प्रेम। तो ये है अल्टीमेट प्रेम का स्तर। और इस प्रेम के स्तर पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है उस व्यक्ति के साथ भगवान डीलिंग करते हैं। ये थोड़ा सा है ना, बट उसके लिए भजन करना पड़ता है ना। ये चीज लेने के लिए
भगवान सरेंडर लेवल मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखो अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं, और भगवान अपने कैसे भक्तों के बस में होंगे? तो उनसे चलेगा। इसलिए भगवान ऐसे लोग जो टेंडेंसी लोग हैं वो नहीं हो पाए, तो इसलिए भगवान ने प्रेयर, और जो सरेंडर हो जाएंगे भगवान उनके प्रति उनकी रस्सी से बंध जाए, है ना, जिस तरीके से यशोदा मैया, लेकिन वो उस प्रेम के लेवल पर होता है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये हो सकता है हमारे साथ भी, बट है ना, उसके लिए जो चीज बताई गई है शास्त्रों में बस वो करना है। और उसके लिए आप देखो भगवान कोई प्राइस नहीं रखा जी, केवल विश्वास है, नहीं विश्वास बस रखा है। यहाँ पे हम इस सेशन को विराम करते हैं। अगले सेशन में फिर और ये प्रश्न है, और भी 3 सेशन बचे हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।